हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेट में। दोस्तों, आज के समय में हर कोई कंफर्टेबल रहना चाहता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों की आंखों पर चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो चश्मे से काफ़ी परेशान रहते हैं। ऐसे लोग जो चश्मा हटाना चाहते हैं, यानी चश्मे से निजात पाना चाहते हैं, उनके लिए मैं 5 तरीक़ों के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि वो कौन से 5 तरीके हैं जिससे हम चश्मा पूरी तरीके से हटा सकते हैं और चश्मे से निजात पा सकते हैं। तो ये 5 ऑप्शन कौन कौन से हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो लगभग सभी लोग जानते होंगे कि ये चश्मा हटाने का सबसे पहला तरीका है कॉन्टैक्ट लेंस। यह कॉमनली यूज किया जाता है। अब कॉन्टैक्ट लेंस क्या चीज़ है? कॉन्टैक्ट लेंस एक पतला सा लेंस होता है जिसको हम अपनी आँखों की कार्निया पर चिपका देते हैं और हमारे चश्मे का पावर तुरंत हट जाता है। तो कॉन्टैक्ट लेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसको रोज़ सुबह लगाना होता है और रात में सोते समय निकाल देना होता है। और अगला मंथली वाइज भी आता है और ईयरली वाइज भी आता है, लेकिन जो अधिकतर यूज किया जाता है कॉन्टैक्ट लेंस वह डेली बेसिस वाला होता है। यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस लगा करके हम सो नहीं सकते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर सोने पर बहुत ही हाई रिस्क है, या दिन में ही कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। इसके कारण आँखों में इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं और ये इन्फेक्शन बहुत ही ख़तरनाक होते हैं और अक्सर आँखों की रोशनी को ख़राब कर देते हैं। कॉमनली जो कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से इन्फेक्शन होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस केराटाइटिस या कॉन्टैक्ट लेंस अल्सर के नाम से जाने जाते हैं, जो कि बहुत ही घातक होते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर कॉन्टैक्ट लेंस को अवॉइड करते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस को एडवाइज़ नहीं करते हैं। हालांकि कुछ डॉक्टर इसे एडवाइज़ करते हैं तो वह डेली बेसिस वाला यूज़ करने के लिए बोलते हैं। डेली बेसिस यूज वाले कॉन्टैक्ट लेंस की क्या खासियत है कि उसको सुबह आपने लगाया और रात में उतार दिया, तो यानी कि हाइजीनेशन बना रहता है और इन्फेक्शन के खतरे कम हो जाते हैं। तो यदि आप कॉन्टैक्ट लेंस के यूज़र हैं तो आप किसी फंक्शन में जा रहे हों या किसी विशेष कार्यक्रम में जा रहे हों, वही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। डेली के डेली कॉन्टैक्ट लेंस नहीं यूज़ करना चाहिए। तो चश्मा हटाने का जो सेकंड ऑप्शन है वह बहुत ही पॉपुलर है और वर्ल्ड ओवर इसको यूज़ किया जाता है, ना कि पूरे इंडिया में। और यह बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जो कि चश्मा हटाने में यूज की जा रही है। यह टेक्नोलॉजी दोस्तों लगभग 2.5 दशक से यूज की जा रही है और धीरे धीरे करके इसमें इम्प्रूवमेंट इतना ज़्यादा आ गया है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही हाईटेक हो चुकी है और आपका चश्मा हट जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। 2 से 5 मिनट की प्रोसीजर होती है जिसमें आपका चश्मा हटा दिया जाता है। आज की लेजर टेक्नोलॉजी है जिसे हम कॉन्टूरा विजन कहते हैं, वह बहुत ही हाईटेक है। ना तो कोई इसमें टाँका लगाना पड़ता है, ना चीरा लगाना पड़ता है, ना कोई पट्टी लगानी पड़ती है, ना किसी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। आज आपने सर्जरी कराया और कल से आपको दिखना शुरू हो गया। यानी कि ये इतनी सेफ़ और सिक्योर सर्जरी है कि आप 2 से 3 दिन के बाद अपने वर्क पे भी जा सकते हैं, अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर भी सकते हैं, क्योंकि इस सर्जरी की रिकवरी बहुत ही हाई होती है। ऐसे में आँखों में इन्फेक्शन या फिर आँख में किसी प्रकार का कोई कट या घाव नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल आँख नॉर्मल होती है, जैसे पहले आँख होती है उसी प्रकार से आपकी आँख बाद में भी दिखाई देती है। कोई व्यक्ति ये नहीं जान पाएगा कि आपने लेज़र द्वारा चश्मा हटवाया है। लेकिन फिर भी दोस्तों कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कॉन्टैक्ट लेंस या लेज़र द्वारा चश्मा नहीं हटाया जा सकता है। ऐसे लोगों के लिए हम एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिसे ICL बोला जाता है, इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस। जैसे कुछ लोगों के चश्मे का पावर हाई होता है, जैसे 8 नंबर से ज़्यादा है, या फिर उनको ड्राई आई है, या फिर उनको केरेटोकोनस है, तो ऐसे पेशेंट को लेज़र नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में हम ICL टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू चश्मा हटाने में मदद मिलती है। अब दोस्तों ICL क्या है? ICL का मतलब जैसा कि आपको हमने बताया, इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस। ICL एक कॉन्टैक्ट लेंस है। इसी इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस में आपके चश्मे का नंबर होता है और इसे आँख के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद आपके चश्मे का पावर हट जाता है। दोस्तों ICL बिल्कुल लेज़र की तरह है। लेज़र और ICL में कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे ICL वर्क करता है और ऐसे ही लेज़र की भी टेक्नोलॉजी है, दोनों में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा ये चश्मे का पावर यदि हाई है तो हमें ICL का यूज़ करना पड़ता है, और यदि लो है
तो हम लेज़र टेक्नोलॉजी से भी चश्मा हटा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ICL से भी चश्मा नहीं हटाया जा सकता है। ऐसे लोगों के लिए हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिसे RLE के नाम से जाना जाता है। RLE का फुल फॉर्म होता है रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज कैसे वर्क करता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारी आँखों के अंदर एक नेचुरल लेंस होता है, उसके बाद भी पेशेंट को चश्मे का नंबर है, तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारा नेचुरल लेंस का पावर होता है और जो चश्मे का नंबर होता है, दोनों के पावर को मिला करके RLE लेंस इम्प्लांट किया जाता है और पुराने लेंस जो नेचुरल होते हैं उसे निकाल दिया जाता है और उसी जगह पर RLE लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, नेचुरल लेंस और चश्मे का पावर जो होता है वह इंक्लूड रहता है, जिससे चश्मे का नंबर हट जाता है और पेशेंट को बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देने लगता है, यानी कि 6/6 विज़न उसको मिल जाता है। लेकिन RLE की प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, यह 95% चश्मा हटाता है। कुछ कंडीशन में आपको चश्मा लगाना पड़ सकता है, जैसे कि हम दूर और इंटरमीडिएट का देखना है तो हमारा विज़न क्लियर रहेगा, लेकिन किसी चीज़ को पढ़ना है, लिखना है, चावल दाल साफ़ करना है या कोई बारीक कार्य करना है, तो ऐसे कंडीशन में हमें चश्मे का ही सहारा लेना पड़ सकता है। जबकि लेज़र में और ICL में ऐसा नहीं है, उसमें दूर और पास दोनों का चश्मा हट जाता है, लेकिन RLE में यह कंडीशन नहीं है, यानी कि आपको नज़दीक के लिए चश्मा लगाना ही पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों कई सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको RLE भी नहीं वर्क करता है, यानी कि RLE के द्वारा भी हम चश्मा नहीं हटा सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हमारे पास एक 5वीं टेक्नोलॉजी होती है जिसे इंटैक्ट्स के नाम से जाना जाता है। अब इंटैक्ट क्या होते हैं, ये बेसिकली स्पेशल मटेरियल से बने हुए छोटे छोटे रिंग्स होते हैं और हम इन रिंग्स को आँखों की पुतली में डाल देते हैं, जिससे यदि पेशेंट का हाई पावर है तो कुछ हद तक उस चश्मे के पावर को कम कर दिया जाता है, जिससे पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं और उन्हें कुछ हद तक विज़न मिल जाता है। यह टेक्नोलॉजी जब सारे टेक्नोलॉजी वर्क नहीं करती है तब किया जाता है। इसमें भी चश्मे पूरी तरीके से नहीं हटाए जा सकते हैं, यानी कि आपको चश्मे पे डिपेंड रहना पड़ सकता है, क्योंकि यह कुछ हद तक ही चश्मे के पावर को कम करता है। तो ऐसे में दोस्तों ये सारी टेक्नोलॉजी के बाद में भी यदि आपकी आंख में कोई समस्या है, आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आपको इन सब 5 टेक्नोलॉजी के बाद भी चश्मा नहीं हटाया जा सकता है, आप अपने डॉक्टर की एडवाइस को मानिए, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन होते हैं, हर किसी का सर्जरी द्वारा या किसी टेक्नोलॉजी द्वारा चश्मा नहीं हटाया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में यदि आपके डॉक्टर आपको चश्मा लगाने के लिए बोल रहे हैं तो आपको चश्मे पे ही डिपेंड रहना चाहिए और चश्मा ही लगाना चाहिए। ऐसे में अपनी आंखों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपके हित में कार्य करते हैं। आप अपने डॉक्टर की बात मान सकते हैं, जिससे आपके विज़न में कोई कमी ना आने पाए और आपका विज़न बना रहे, आप अपने जीवन को अच्छे से देख सकें, जी सकें। तो दोस्तों ये था चश्मा हटाने के 5 तरीक़ों के बारे में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर हमारे नए हैं तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आँख से संबंधित वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।